औज़ुबिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सलावत। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की 8वीं तकरीर आप हज़रात अज़ाख़ाना इमामिया में समाअत फरमा रहे हैं। हम मुसलसल जिस उन्वान पर गुफ्तगू करते रहे वो बिल्कुल अपने इख्तितामी मरहलों में दाखिल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौजू ख़त्म हो गया। मौजू तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो हम कुरान में वो दास्ताने और वो किस्से सिर्फ इशारतन आपके गोश गुजार करते रहे, जहाँ अल्लाह ने अपनी किताब के पढ़ने वालों को मुतनब्बे किया कि पहचान लो हक क्या है और बातिल क्या है। बातिल क्या क्या चाले चलता है, बातिल किस किस तरह अपना काम करता है। हमने जो बात की उसके पीछे या कुरान की आयत है या हदीस मासूम है। और जो पहले दिन से मुसलसल गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि एक हर्फ भी हमने अपने पास से हमने नहीं कहा। या तो कुरान की आयत है या तो हदीस मासूम है। तो जाहिर है कि हम हक और बातिल ही को तलाश कर रहे हैं कुरान से। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा किस्सा सुनाऊँ आपको, कुरानी किस्सा, जहाँ अल्लाह ने हक और बातिल की जंग का जिक्र किया है। आप सलामत रहिए। देखिए, बात बड़ी फिक्री है और आपको एक एक जुमले पर गौर करना है, और वही मेरी मजबूरी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं सरनामे की आयत पर आया ही नहीं हूँ। उसमें तो पूरी फ़तेह मक्का है, जहाँ रसूल अल्लाह ये फ़िक्रा बोलते जाते थे कि हक आ गया और बातिल मिट गया। और ये फ़िक्रा कहाँ तक जाना है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, कोशिश ही कह सकता हूँ कि कल इस पर गुफ्तगू हो जाए। तो अब अगर आपकी बेदार समाअतें बिल्कुल आमादा और तैयार हैं तो हम तकरीर शुरू करने जा रहे हैं। कुरान ने दो शख्सियतों का जिक्र किया और वो जंग एक है जो कि हक और बातिल की जंग है। एक का नाम अल्लाह ने बताया कि जो हक का नुमाइंदा है उसे तालूत कहते हैं, और जो बातिल का नुमाइंदा है उसे जालूत कहते हैं। आज तालूत और जालूत की हक और बातिल की जंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ज़रा सी तमहीद मुझे दरकार है। ये वाला किस्सा जो मैं पढ़ रहा हूँ, जाके कुरान खोले और सूरह बकरा जब अपने इख्तितामी मरहलों में दाखिल हो रहा है, वहाँ अल्लाह ने बड़े तफसील से इस वाक़े को लिखा है
और एक एक जुज इस जंग के हवाले से और हक को बातिल के मार्के को अल्लाह ने सुनाया है। आप सुनना चाहते हैं? आयत यहां से शुरू होती है। अब मफहूम भी है, रिवायतें भी साथ हैं और आयत भी है। आगाज यूं है कि जालूत मूसा की कौम बनी इसराइल पर सितम कर रहा था और उनके मर्दों को कत्ल कर रहा था, उनकी औरतों को कनीज बना लेता था और बच्चों को मार देता था। कौम तंग आ गई कि कब तक हम कत्ल होते रहेंगे और कब तक हम इस परेशान हाली में अपनी जीस्त को काटते चले जाएंगे। तो कहते हैं पूरी कौम जमा हुई और उस अहद के नबी के पास आई, और जो उस अहद का नबी है उनका नाम है इस्माईल। ये बच्चे महफूज करें, अलिफ शीन मीम वाव हमजा ये लाम, क्या नाम है? इस्माईल। ये नाम याद रखिएगा। ये इस अहद का नबी है। और जुल्म क्या हो रहा है? जालूत मुस्तकिल कौम को हरासा कर रहा है, परेशान कर रहा है और उन्हें कत्ल कर रहा है। पूरी कौम नबी के पास आई और आकर, अब ये कुरान ने किस्सा लिखा कि पूरी कौम आकर हज़रत इस्माईल से कहने लगी, हम लड़ना चाहते हैं जालूत से, आप हमारे लिए कोई ऐसा अमीर मुकर्रर कर दीजिए। आप सलामत रहिए। आप अभी तो शुरू हो रही है तकरीर का, आप हमारे लिए एक ऐसा अमीर मुंतखब कर दीजिए और मुकर्रर कर दीजिए जो अल्लाह की राह में हमारे लिए जिहाद करे और हम उसके साथ मिलकर राह खुदा में जिहाद करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। तो अब मुझे नहीं पता, ये तो कुरान की आयत है, जाने नबी को क्या ख्याल आया। नबी ने कहा, एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई अमीर मुकर्रर कर दूं और मैदान जंग छिड़ जाए और सज जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम लोग भाग जाओ? कुरान है, कुरान। मैं आयत पढ़ देता हूँ। कुरान ने ये जुमला लिखा कि नबी ने सवाल किया कि भाई मैं अगर तुम्हारे लिए अमीर मुकर्रर कर दूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम भाग जाओ? तो पलट के कौम ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं नबी, हम तो खुद आपके पास आए हैं और कह रहे हैं हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए और किसी को अमीर मुकर्रर कर दीजिए, हम भला क्यों भागेंगे? मगर नबी के कौल की सदाकत अल्लाह ने अगली आयत में बता दी। अल्लाह ने कहा, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ, जैसी क़िताल वाजिब हुआ भाग गए। मैं हजरत इस्माईल के हाल का किस्सा आपको सुना रहा हूं जो कुरान में लिखा है। अब लोगों को इस लफ्ज़ से बड़ा मसला है, भाग गए। तवल्लो, आप किसी से भी तर्जमा करवा लीजिए, तवल्लो का मतलब क्या है? तवल्लो यानी मुंह फेर के भाग जाना। कुरान ने कहा, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर क़िताल वाजिब हो गया, तवल्लो मिनहुम इल्ला कलीला, थोड़े से बचे बाकी भाग गए। अब आप भाग की जगह तशरीफ ले जाना लिख लीजिए, लिखना यही पड़ेगा, ठीक है ना भाई? आप या तो ये जुमला लिख दीजिए या ये जुमला लिख दीजिए, लेकिन लिखना यही पड़ेगा। कुरान ने कहा, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ मिनहुम इल्ला कलीला, जब क़िताल वाजिब हो गया, जिहाद वाजिब हो गया, तो उनमें अक्सरियत तशरीफ़ ले गई और बहुत से थोड़े लोग थे जो बाकी रहे। अब सवाल ये है कि नुमाइंदा और अमीर बनेगा कौन, इस पर बहस थी। तो कहते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और मसला भी हल हो गया। बनी इसराइल जैसे भी थे और अब भी हैं, और हम उनसे इजहार बरात करते हैं, इसलिए कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रसूल के दुश्मन, आले रसूल के दुश्मन, ऐसा है कि नहीं है? और सबके सामने हालात हाजरा की बातें हैं, मैं उस पर सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। कुरान ने एक बात तो उनकी बताई कि वो जैसे भी थे, मगर उन्हें ये पता था कि अमीर नबी बनाता है।
ये मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। उन्होंने आके कहा, ए अल्लाह के नबी, हमारे लिए एक मलिक, एक बादशाह, एक अमीर मुकर्रर कर दीजिए जो हमारे साथ मिलकर राहे खुदा में जिहाद करे। उनके इस जुमले ने बताया कि भाई मिलकर खुद कर लेते, किसी को भी बना लेते और कहते आप बन जाइए और जिहाद कीजिए। नहीं, नबी के पास आए, कहा आप मुकर्रर कीजिए। अब जवाब सुनिए, नबी ने भी अपने पास से बनाया नहीं। नबी खुद मुंतजिर के परवरदिगार तू किसको बनाएगा। अब ये भी बड़ी हट धर्मी है कौमों की। कुरान कहता है ऐसे में हजरत तालूत का इंतखाब किया गया। शुरू हो गई जंग बातिल और हक की। का तालूत का इंतखाब हुआ। अब कौम जिद्दी, जैसी तालूत का इंतखाब हुआ तो अब उसमें मीखे निकालना शुरू कर दिया। किसी ने बढ़ के कहा, अरे ये तो हमारे ख़ानदान के ही नहीं है। कहाँ आप जुमलों को समझ रहे हैं? ज़रा सी तवज्जो कीजिए, मैं कुरानी किस्सा सुना रहा हूँ, सूरह बकरा में पढ़ दीजिएगा। कहने लगे ये तो हमारे ख़ानदान का ही नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा इसके पास तो माल ही नहीं है, इसके पास तो माल ही नहीं है। तो इसका मतलब एक बात तो बनी इसराइल ने बता दी कि आगे तक इस बात को देखना कि ये दो ही चीज़ों को बार बार ऊपर करेंगे, माल खानदान, माल खानदान, माल खानदान। अब फकीरों को इतना मालदार बना दो कि जब जिक्र आए तो कोई परेशान ना हो, और कहीं से भी ज़बरदस्ती रिश्तेदारी जुड़वा लो ताकि जिक्र आए कोई परेशान ना हो। बनी इसराइल का किस्सा सुना रहा हूँ। अब हुआ क्या, कहने लगे ये जो तालूत आपने बनाया है हमारा अमीर, ना इसके पास माल है ना ये हमारा रिश्तेदार है। क्या कुरान ने जवाब दिया, खुदा की कसम। कुरान कहता है पलट के हज़रत इस्माइल ने कहा, इन्नल्लाह हस्तफा हो अलैकुम बस्ततन फिल इल्म वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। अल्लाह ने तालूत को ना माल की बुनियाद पे अमीर बनाया है, आप सलामत रहिए। अल्लाह ने तालूत को ना माल की बुनियाद पर अमीर बनाया, ना रिश्तेदारी की बुनियाद पर अमीर बनाया। अल्लाह ने तो तालूत को तुम्हारा अमीर इसलिए बनाया क्योंकि वो इल्म में भी तुमसे ज़्यादा है और शजाअत में भी तुमसे ज़्यादा है। भाई जुमलों की कदर कीजिए। दो बातें पैगंबर ने बताई कि हम अल्लाह की जानिब से जिसे अमीर मुकर्रर कर रहे हैं उसके पास दो सिफतें हैं। पहली क्या, इल्म, और दूसरी क्या, शजाअत। यानी ये दो चीज़ें उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है। अब ये जो बहस है कि भाई उसको मान लीजिए और उसको मान लीजिए, हम कुरानी बात देखिए, हम अपना अकीदा इमामत इसी तरीके से पेश करते हैं कि दो सिफतें कुरान ने बनाई कि जो अल्लाह के नबी की तरफ से और अल्लाह की तरफ से अमीर मुकर्रर होता है उसकी दो सिफतें हैं, एक इल्म, दूसरी शजाअत। इसी जिस्म को शजाअत कहते हैं। अब भाई मैं कैसे ये बात आपके हवाले करूं कि हम अगर औरों की तरफ ये दो बातें इल्म और शजाअत लेकर जाएं, तो हमने लोगों के किताबों में जुमले पढ़े इल्म के हवाले से कि अगर अली ना होते, मैं बहुत फिक्री बात कर रहा हूं और आपको इस बात पे गौर करना है। इल्म की बात आए तो किसी ने कहा अगर अली ना होते, बस आगे जुमला पता है। और जब जिस्म यानी शजाअत की बात आए तो अब मुझे खैबर याद दिलाने की तो ज़रूरत नहीं है कि उस पे बहस हो रही थी कि लश्कर पहले भागा, लश्कर कहता था ये पहले भागे, वो भागा कि ये भागे। खैबर तारीख़ तबरी में ये जुमले लिखे खैबर के। तो अब ये दो बातें मैंने आपको बता दी कि जब अल्लाह चुनता है तो वो इल्म की बुनियाद पर चुनता है और शजाअत की बुनियाद पर चुनता है। तो सीना तान के जब हम अली के हवाले से इन दो सिफतों को देखते हैं, तो जब अली के इल्म की बात आती है तो रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म,
अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और जब शजाअत की बात आई तो जिब्रील मिसरा लेकर आए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला। ये जो मैं आपके हवाले जुमले कर रहा हूँ, उलमाए कलाम ने इमामत अलविया पर इस बात को और इस आयत को दलील बनाया कि अली वो कि जो इल्म में भी आला और शजाअत में भी आला। अब हुआ क्या, पलट के कहने लगे हज़रत इस्माइल, अल्लाह चुनता है इल्म की बुनियाद पर और अल्लाह चुनता है शजाअत की बुनियाद पर। यानी दो बातों पर अल्लाह ने चुन लिया। किसको? तालूत को। और चुना क्यों? ताकि जंग के मैदान में जब जाए तो क्या हो, ये अमीर बने और लश्कर को लड़ाए। लीजिए मैं सारा किस्सा छोड़ के अब आ रहा हूं जंग की तरफ। ऐसे में कुरान ने कहा कि इस्माइल ने साथ चलने वालों से कहा, सुनो, अल्लाह एक दरिया पर तुम्हारा इम्तिहान लेगा। भाई मेरे जुमलों की कद्र करें, मुझे कहीं लेके जाना है आपको। इस्माइल ने कौम से कहा कि अल्लाह एक दरिया से तुम्हारा इम्तिहान लेगा। सुनो, जिसने दरिया से पानी पी लिया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं होगा। क्या सुन रहे हैं आप? और कहा जिसने दरिया से पानी नहीं पिया या बस चुल्लू लिया वो हम में से होगा। बात समझ रहे हैं आप? ये कुरान है, कुरान के जब लश्कर जा रहा है तो इस्माइल ने कहा खबरदार कोई दरिया से पानी ना पिए, और अगर किसी ने दरिया से पानी पिया वो हम में से नहीं। हाँ, अगर पीना चाहते हो तो बस चुल्लू लो, पियो और आगे बढ़ जाओ। लीजिए कुरान ने आगे बढ़ के कहा, कसरत ने पी लिया, किल्लत ने नहीं पिया। पता चला हमेशा कसरत बातिल की तरफ है और किल्लत हक की तरफ है। अब क्या हुआ, जिन्होंने पिया उनको तमाम ताकत, क्योंकि पहले इस्माइल ने कहा था जो पी लेगा पानी दरिया से उसकी ताकत और हिम्मत खत्म हो जाएगी। अब कहते हैं कि जैसे ही मैदान जंग में पहुंचे तो जिन्होंने पानी पिया उन्होंने शिकवा किया कि हम में तो हिम्मत ही नहीं है लड़ने की, अब हम क्या करें, ना हमारे पैर चल रहे हैं ना हमारे हाथ चल रहे हैं। सुन लिया किस्सा आपने। अब वो राह भर में यही तो बात करके आ रहे थे कि हम कैसे तालूत को माने और कैसे तालूत को माने, और वो बार बार इस्माइल से कह रहे थे ये तो बताइए कि तालूत की निशानी क्या है, हम कैसे इस बात को माने कि ये अल्लाह की तरफ से बनाया गया है। तो पलट कर हजरत इस्माइल ने कहा उसकी अलामत ये है कि वो तन्हा नहीं आएगा, ताबूत सकीना लेकर आएगा। कुरान ने कहा ताबूत सकीना, और फिर इस्माइल ने बताया कि ये ताबूत सकीना क्या है। क्या है ताबूत सकीना? ये ताबूत सकीना वो है कि जिसमें हज़रत मूसा की वालिदा ने उनको डालकर दरियाए नील के हवाले किया था। सही है? और फिर वो महफूज रहे। बाद मूसा इसमें तमाम अंबिया के तबर्रुकात महफूज थे और मौजूद थे। कुरान ने कहा आले हारून का तरका और आले मूसा का तरका सब उसमें था, यानी मूसा का अमामा, मूसा की ज़िरा और मूसा की तमाम चीज़ें सब ताबूत सकीना में थी। और फिर आगे बढ़ के कहा कि उसे हर कोई नहीं उठाता, उसको उठाने वाले अल्लाह के फरिश्ते हैं। पता चला ताबूत जो अल्लाह की जानिब से होता है उसको उठाने वाले आम लोग नहीं होते बल्कि अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। और उसकी सिफत ये थी कि जिस मैदान में वो ताबूत लाया जाता उस मैदान में हक हमेशा जीतता और बातिल हमेशा हारता। जब उन्होंने ताबूत की बेकदरी शुरू की और बच्चों के हवाले ताबूत कर दिया तो कहते हैं अल्लाह को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि ताबूत की बेअदबी हो रही थी, तो अल्लाह ने वो ताबूत वापस उठवा लिया। और फिर जब तालूत आए तो वापस तालूत को वो ताबूत दिया गया और उन्होंने कौम को दिखाया कि मैं जानशीन बना हूँ, अमीर बना हूँ, निशानी ये कि मेरे पास ताबूत है। यहाँ तक तकरीर पहुँच गई सब तक।
अब आ रहा हूं मैं अपने असल मकसद की तरफ। अब सवाल ये था कि अमीर मुकर्रर हुए तालूत और सामने खड़ा था जालूत। तालूत एक एक को कहते जाओ मुकाबला करो। यहां से चलता हक का नुमाइंदा बातिल की तरफ, मगर कहते किसी तरीके से जालूत ज़ेर नहीं हो रहा था। जालूत को बहुत मारने की कोशिश की मगर जालूत ज़ेर नहीं हुआ। ऐसे में इस्माइल ने मुसल्ला बिछाया और कहा परवरदिगार ये कैसे मारा जाएगा। इसलिए कि तालूत ने लश्कर बना लिया और बड़ी चढ़ाई की मगर तालूत मारा नहीं जा रहा। कुरान की आयत और रिवायत कहते अल्लाह ने इस्माइल पर वही की कि सुनो ये जो ताबूत सकीना रखा है इसमें एक ज़िरा है, इसमें एक ज़िरा है और वो ज़िरा है मूसा की। बस जिसको ये ज़िरा आ जाए, जिसको ये ज़िरा आ जाए वो ज़िरा पहनेगा और तालूत का कत्ल कर देगा। अब सवाल ये था कि भाई ज़िरा किसको आए, इसलिए कि लश्कर जो यहाँ पर खड़ा था वो हज़ारों की तादाद में था। अब आप सोचिए क्या एक एक को बुलाते तालूत और कहते ज़िरा पहनो, फिर वो उतारता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर चौथा आता, कितना वक्त लग जाता। इसी में सारा वक्त सर्फ हो जाता कि ये ज़िरा आएगी किसको। तो आसानी के लिए पूछा परवरदिगार कोई एक शख्स बता दे जिससे आसानी से पता चले कि उसे ज़िरा आ जाए और ये जंग शुरू हो जाए और तालूत का ख़ात्मा हो जाए। का ये ज़िरा उसको आएगी जिसका नाम है ईशा। और ईशा के थे 10 या 11 बेटे। वो अपने सारे बेटों को लेकर मैदान जंग में आए। जब ईशा से कहा कि अपने बेटों को बुलाओ, उसने अपने 10 के 10 बेटे आगे किए मगर किसी के बदन पर मूसा की ज़िरा पूरी नहीं उतरी। जब बदन मूसा की ज़रा किसी के बदन पर नहीं उतरी तो फिर ये सवाल कि भाई किसको पहनाए, इसलिए कहा था कि ईशा के बेटे को पहनाओ। तो ईशा ने पलट के कहा मेरा एक छोटा सा लड़का भी है, मेरा एक छोटा सा लड़का भी है, अगर कहो तो उसको बुलवा ले। लेकिन वो तो बहुत छोटा है, वो जंग क्या करेगा, क्या जंग करेगा, वो तो बहुत छोटा है। तो पलट के इस्माइल ने कहा अरे जल्दी उसको लाओ, जल्दी उसको लाओ, शायद ये मार्का वो ही सर करेगा। बस जिस बच्चे को लाया गया 10 बरस से बड़ा नहीं था, कुरान ने उसका नाम बताया दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। कहते हैं जैसे ही मूसा की ज़िरा लाई गई और दाऊद को पहनाया गया पूरी ज़िरा बराबर उतरी। यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि मूसा थे लहीम शहीम, उम्र में बड़े कदावर, और कहा 10 बरस के दाऊद, मगर सुबह क़यामत तक फैसला हो गया चूंकि लिबास था मासूम का, इसलिए किसी गैर मासूम के बदन पर पूरा नहीं उतरा। आप सलामत रहिए। कहते दाऊद चले मगर रास्ते में क्या हुआ वो तो सुनिए ताकि आपका लुत्फ दोबाला हो जाए। कहते जैसी दाऊद चले तो रास्ते में 3 पत्थर पड़े हुए थे। 3 पत्थरों ने दाऊद को देखा, कहा ए दाऊद हमें उठा लो, ए दाऊद हमें उठा लो। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया ही इसलिए है ताकि दुश्मने खुदा का कत्ल हो जाए। पता चला कुछ पत्थर बनते ही इसलिए हैं ताकि खुदा के दुश्मन का कत्ल हो जाए। हारिस ने कहा था अजाब आए आए आए, अल्लाह ने एक पत्थर आसमान पर बनाया ही दुश्मने अली के लिए था। भाई ये सब तमहीद हो रही है हक और बातिल की, मुझे आपको कहीं लेके जाना है, बहुत तवज्जो। कहते तीनों पत्थरों ने बढ़कर कहा ए दाऊद हमें उठा लीजिए, इसलिए कि हम बने इसलिए हैं ताकि खुदा के दुश्मन को कत्ल करें। अब मैं जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, बहुत लुत्फ़ आएगा आपको। बहुत से पत्थर अल्लाह बनाता इसलिए है कि दुश्मन का खात्मा करें। और यहाँ से एक और बात पता चल गई, पत्थर हर किसी से गुफ्तगू नहीं करता।
पत्थर हर किसी से गुफ्तगू नहीं करता, पत्थर उसी से गुफ्तगू करता है जो हुज्जत खुदा हो। अब जाए जाके रिवायत देखिए, जब आने वाला हक तशरीफ लाएगा, पर्दा गैब से ज़हूर होगा, तो रिवायत के फिक्रे हैं, अगर कोई काफिर पत्थर की चट्टान के नीचे छुपा होगा, पत्थर पुकार के कहेगा या हुज्जत अल्लाह फी बतनी काफिरा। या साहिबुल अम्र तशरीफ लाइए। यानी पत्थर गुफ्तगू करेगा, पत्थर गुफ्तगू करेगा। अच्छा, पत्थरों ने बहुत गुफ्तगू की। सीरत के लिखने वालों ने लिखा कि रसूल अल्लाह गली से गुजरते थे, ऐसी पत्थर और कंकर उठा लेते थे। क्या आपने नहीं पढ़ा ये सब किताबों में? ये तो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। कंकर उठाते और वो आते ही रसूल अल्लाह के हाथ में कलमा पढ़ने लगता। सुना है कि नहीं सुना? पीछे वालों ने सुना है? भाई तकरीर जा रही है अपने औज पर, जैसी रसूल अल्लाह ऐसे उठाते तो कलमा पढ़ने लगता। तो अब आलम इस्लाम से फिर सवाल है, ये जो पत्थर कलमा पढ़ रही किसका कमाल है? किसका कमाल है? किसका कमाल है? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। कहने लगे ये तो प्यारे नबी का कमाल है। प्यारे नबी का कमाल है। यानी प्यारे नबी के हाथ में अगर कंकर या पत्थर आए तो वो बोल पड़ता है। कितनी मोहब्बत है आपको पत्थरों से और कंकरों से कि उसका बोलना समझ आता है। और कहते रसूल के हाथ में आया तभी बोला। और हम कहें 13 रजब को जो बच्चा काबे में आया, रसूल ने हाथ में लिया, वो बोला। अब भाई इतनी मोहब्बत से सुना तो तोहफा तो दे के ही आगे बढ़ूंगा मैं। अली बोले कि नहीं बोले? अब कोई कहे अली कैसे बोल सकते? बोलेगा जैसे पत्थर बोला। और मैं बोला कैसे कैसे? बोलिए रसूल अल्लाह प्यारे नबी का कमाल। आप बोलिए बोलना अली का कमाल नहीं था, प्यारे नबी का कमाल था। अब इस पे कैसे कोई पीछे हटे? अच्छा बोले कि अली तोहफा तो दूं और फिर मैं आगे चला जाऊं। पत्थर पे जरा तकरीर रोक रहे 2 मिनट के लिए। क्या हुआ? अली बोले। और बोले भी क्या अली? किताबों में जो फिक्रे हैं क्या? रसूल अल्लाह ने कहा कुछ सुनाओ या अली, कुछ सुनाओ या अली। या आप देखिए कैसे अली आपको याद करते। कहा कुछ सुनाओ या अली। अली ने कहा तौरात, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं? क्या सुनाऊं या रसूल अल्लाह? तौरात, ज़बूर, इंजील, या वो सुनाऊं जो अभी नाजिल ही नहीं? ऐसे में तवज्जो, रसूल अल्लाह ने देखकर कहा हाँ या अली कुरान सुनाओ। अरे अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ और रसूल कह रहे सुनाओ कुरान सुनाओ। ऐसे में रिवायत के फिक्रे हैं, अली ने सूरह वल मोमिनून शुरू किया और पहला फिक्रा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलहल मोमिनून। कैसे जुमला सुनेंगे आप? अली ने कहा कद अफलहल मोमिनून। जैसे ही नबी ने जुमला सुना अली को मुस्कुरा के देखा और कहा कद अफलहो बेविलायतिका या अली। मोमिन ने किसी ऐरे गैरे की खिलाफत पर फला नहीं पाई, अली की विलायत पर पाई। भाई तवज्जो की आपने? आप सलामत रहिए। नबी ने कहा कद अफलहू बेविलायती का या अली। अय अली तेरी विलायत के सदक़े में मोमिनों ने फला पाई। विलायत अली के सदक़े। अब क्या हुआ?
दाऊद को पत्थरों ने कहा हमें उठा लो, पत्थरों ने कहा उठा लो। अब मैंने बड़े काजमैन में 2-3 दिन पहले ये वाक़या पढ़ा कि मौला अली का एक काम था, ऐसे मौला अली गुलैल बना के निशाने लेते थे। ये मेरे सामने बहुत से चेहरे हैं जो काजमैन में रोज़ आ रहे हैं, अब वो बिल्कुल जुड़ गए, जो नहीं आते अब उनको भी ज़ाहिर है साथ लेके चलना है। अली क्या करते थे, अली ने गुलैल बनाई हुई थी और ऐसे निशाने के पक्के, उलमा ने कहा यही अली का खेल था। अली बचपन से निशानेबाजी में ऐसे माहिर थे, मैं जुमला मोहब्बत से कह देता हूँ कि जिसे ऐनुल्लाह देख ले, जिस पे ऐनुल्लाह ही निगाहें चली जाएं, फिर वो कहीं और जा नहीं सकता था। दाऊद के लिए किताबों में लिखा है दाऊद ने गुलैल बनाई हुई थी, दाऊद ने गुलैल बनाई थी। इसी तरह दाऊद गुलैल बना बना के हमला करते थे और निशाने लेते थे। तो कहते तीनों पत्थर उठा लिए और दाऊद चले। अब कौम के दरमियान आ गए, भाई है ना मेरे साथ कौम के, और दाऊद का सब इंतजार कर रहे कि मूसा की ज़रा किसको आएगी, और वह तालूत खड़ा हुआ बार बार करे आओ ना, क्या हुआ, कहाँ रह गए, कहाँ हो, और सब इंतजार कर रहे दाऊद का। आ गए दाऊद। अब जुमला सुनिएगा, कहते जैसे दाऊद आए अभी तक उन्हें तालूत बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब आ गए दाऊद। दाऊद 10-12 बरस के, इससे ज़्यादा उम्र हज़रत दाऊद की नहीं है। तो वो जितने भी बुज़ुर्ग थे कौम के, अब बुज़ुर्गों की आदत होती है, मुशरिक बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, उनका ये बच्चा ये तालूत का कत्ल करेगा। तो अब सुनिए क्या हुआ। एक बार जलाल में दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, मैं अपनी शजाअत के जौहर ऐसे दिखाता हूँ कि अगर मेरी किसी बकरी पर शेर हमला करके उसको उचक ले तो मैं शेर के दहन में अपना हाथ डाल के बकरी को वापस निकाल। दाऊद ने जैसे ही ये कहा, अब बहुत से लोगों के मुंह बन गए, उनके क्या बातें कर रहा है कि ऐसे यूं डालता हूं मैं हाथ दहन में और बकरी को अपनी शेर के मुंह से वापस निकाल लेता हूं और शेर का जो मुंह है वो पूरा चीर के रख देता हूं। ये दाऊद ने जुमला कहा कि मैं मुंह चीर देता हूं और अपनी बकरी को वापस ले आता हूं। अच्छा भाई, थोड़ी देर बाद दाऊद इनके क्या बन जाएंगे, आप सलामत रहिए, थोड़ी ही देर में दाऊद इनके नबी बन जाएंगे, और नबी होता है उम्मत का मौला। कैसे आप जुमला सुनेंगे, नबी होता है उम्मत का मौला। मैं कहूँ दाऊद, ये तुम्हारी कौम थी कि तुमने इन्हें कहा कि मैं शेर का दहन फाड़ कर अपनी बकरी को निकाल देता हूँ, ये तुम पे शक कर रहे हैं। अरे ज़रा हमारे अज़ा खानों में आओ। हम जब कहते हैं अली ने कल्ला अजदर को चीर डाला, देखिए दाऊद, देखिए कैसे दाद दे रहे हैं जेवन वाले। आपकी कौम ने आपका मजाक उड़ाया, ये अली का जिक्र सुन के दाद दे रहे हैं। अब आपकी भी तो तारीफ ज़रूरी है ना, इतनी मोहब्बत और इतनी शादाबी से आप तकरीरें सुनते। अब हुआ क्या, कहा ये मारेगा, कहा हाँ। अब आई वो मंजिल, कौन सी, ज़रा निकली। अब वो सबको आहिस्ता आहिस्ता एक दो बुज़ुर्गों को खुश करने के लिए पहना दी थी कि बाद में ये ना कहे हमें तो पहना ही नहीं, हमें तो दिखाया नहीं, हमारा तो नाम नहीं आया, हमारा तो नंबर नहीं आया। ये नबी का पुराना काम है कि पहले सबके अरमान निकालने के लिए पैगंबर आवाज़ निकालता है। खंदक में यही तो हुआ, बार बार वो बुला रहा था। अली कहते थे मैं जाऊं, नबी कहते थे रुको मैं जाऊं, रुको मैं जाऊं, रुको। 3 बार मौका दिया ताकि कोई तो सबसे उठकर मैं जाऊं। सबको पहनाई। अब
लगा दो बेटे, लगा दो नारा, बस एक लगाना। या अली। अब हुआ क्या, ज़ेरा आ गई। बस भाई तकरीर को ख़ात्मा करना है, तवज्जो से सुनिए। ज़ेरा आई। हज़रत दाऊद को जैसे ही मूसा की ज़ेरा पहनाई गई, अब आप लोग समझ रहे हैं ना बात। हज़रत मूसा हैबत वाले, कुरान ने कहा इतने लहीम शहीम, कहाँ हज़रत मूसा, और कहा 10-12 बरस का बच्चा, और जैसी ज़ेरा पहनाई पूरी ज़ेरा आ गई। अब कुरान ने आखिरी जुमला लिखा, और यहाँ से हम तकरीर को आगे ले जाएंगे। कुरान ने कहा वक़तला दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। बस किस्सा ख़त्म हो गया। अब किस्सा ख़त्म हो गया, यानी पूरी जंग में अल्लाह ने बातिल और हक के वजाहत के साथ बयान कर दिया कि किस्सा क्या है। दाऊद हक, जालूत बातिल। तालूत हक, जालूत बातिल। इस्माइल हक, जालूत बातिल। सुन लिया आपने किस्सा। पहचान कैसे हुई दाऊद की? ज़ेरा से पता चला इस्मत की निशानी बनी ज़ेरा। या मैं जुमला पलट के कहूं, हक की निशानी बनी ज़ेरा, हक की निशानी बनी ज़ेरा। भाई ये किस्सा ख़त्म हो गया। रसूल अल्लाह का अहद गुजरा। ऐसे में मस्जिद में शोर उठा। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, रसूल अल्लाह के चचा, वो आए और आकर कहने लगे कि या अली, रसूल अल्लाह की जितनी चीज़ें तुम्हारे पास हैं वो सब मेरे हवाले कर दो। जो कुछ रसूल अल्लाह का आपके पास है वो सब मुझे दे दो। तो रसूल अल्लाह ने कहा चचा, रसूल अल्लाह तो सारी चीज़ें हमें दे के गए थे, आप क्यों मुतालबा कर रहे हैं? कहने लगे हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, घर के बड़े, ख़ानदान के बड़े, इसलिए हमें दे दो। तो अली ने कहा अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो सारी चीज़ें हमें मिली थी मस्जिद में, मस्जिद में मिली थी, हम भी आपको सारी चीज़ें मस्जिद में हवाले कर देंगे। तय हो गया। अब रिवायत के फ़िक्रे हैं कि बड़ा मजमा लगा और अली ने रसूल अल्लाह की ज़ेरा उठाई। कहाँ आप तकरीर का, मैं कहाँ तकरीर लेके जा रहा हूँ, ज़रा सी तवज्जो से सुनिएगा। रसूल अल्लाह का अमामा उठाया, रसूल अल्लाह की ज़ेरा उठाई, रसूल अल्लाह की तलवार उठाई और मस्जिद नबवी में ले आए। लाए, अब मजमा लगा हुआ है, सब देख रहे हैं कि रसूल अल्लाह की चीज़ें अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के हवाले होने जा रही हैं। जैसी चीज़ें आई तो पलट के मौला अली ने रसूल अल्लाह की ज़ेरा को या कबा को उठाया। रिवायत में ज़ेरा के फ़िक्र, ज़ेरा उठाई और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को पहनाई, पहना दी। अब जब पहनाई और अमामा रसूल अल्लाह का उनके सर पे डाला, रसूल अल्लाह की नालैन पेश की, रसूल अल्लाह की तलवार दी, अब पूरे आरास्ता हो गए, अमामा, ज़ेरा, नालैन, तलवार। क्या चचा बस अब उठ जाइए। चाचा अब उठ जाइए। अब जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उठने की कोशिश कर रहे थे, उठा ही नहीं गया, नहीं उठ सके। तो कहा चलिए अमामा उतार देते, शायद उठ जाए, वजनी हो गया होगा। अब बाजों का अमामा बहुत वजनी हो जाता है, उतार दिया। अब ज़ेरा है और नालैन है, काब उठिए, नहीं उठ सके, नालैन उतार दी। काब उठे, ज़ेरा बची थी और तलवार हाथ में थी, नहीं उठ सके। तलवार ले ली, अब ज़ेरा बची, का उठिए, नहीं उठ सके। ज़ेरा उतारी, काब उठी, उठ गए। उठ गए ना। जैसे ही उठे तो अब कहते कि नाराज होकर बाहर जाने लगे। आए है खुदा मजमे में रुसवा ना करे। बाहर जाने लगे तो कोई दोस्त थे इनके, उन्होंने कहा अरे घोड़ा रह गया, रसूल अल्लाह का घोड़ा रह गया, ये सारी चीज़ें छोड़ो, घोड़ा ले लो। अली ने वही शर्त रखी कि भाई हम आपको सबके सामने ही देंगे चीज़, क्योंकि रसूल अल्लाह ने हमें सबके सामने ये चीज़ें हवाले की थी। घोड़ा लाया गया।
अब कहते जैसे ही वो घोड़े के करीब बढ़े, घोड़े ने ऐसे आगे की अपनी टांगे उठाई। एक बार घबरा के, बुजुर्ग तो थे, घबरा के वहीं पर गिर गए, बेहोश हो गए। अब पानी छड़का गया, थोड़ी देर बाद उनको होश आया, उठ गए। जैसे ही उठे, कहा चचा हसरतें निकल गई, चचा जान हसरतें निकल गई। कहा, ये कह के अली ने रसूल का अमामा सर पे रखा, रसूल की ज़िरा को पहना, रसूल की नालैन को पहना। एक बार रसूल अल्लाह की तलवार को उठाया और ऐसे चल रहे थे जैसे शेर चल। मस्जिद नबवी में ऐसा लगता था रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए, इसलिए कि अली खुद शबीह रसूल थे। अब जो अली चलते तो लगता था रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। अब वो बात भूले तो नहीं, कहाँ लंबे चौड़े मूसा, आप सलामत रहिए। कहाँ 10 बरस का दाऊद, मगर वो बड़ी सी ज़िरा छोटी होकर बदने दाऊद पर पूरी उतरी और ऐलान कर गई, मासूम का लिबास मासूम को आता है। एक बार अली ने ज़िरा को उतारा, कहा हसन मुज्तबा इधर आओ। हसन आए, अली ने रसूल का अमामा हसन के सर पे रखा, रसूल की ज़िरा पहनाई, रसूल की नालैन पहनाई, रसूल की तलवार दी। का बेटे वो घोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक बार हसन मुश्तबा ने रसूल अल्लाह का लिबास पहना और जैसे ही घोड़े की तरफ चले, घोड़ा बड़े अदब से आगे बढ़ा और चाहता था कि नवासा सवार हो जाए। जब मजमे को दिखा चुके, एक बार आवाज दी, हुसैन। आप सलामत रहिए, तकरीर खात्मे पे जा रही है। क्या हुसैन इधर आओ। हुसैन आगे बढ़े, अमामा पहनाया, ज़िरा पहनाई, नालैन पहनाई, तलवार दी, घोड़े पे बिठाया और सबको अली ने बतला दिया, मासूम का लिबास मासूम को आता है। एक बार सिफीन का मैदान सजा था, अली ने अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास मेरा अमामा, मेरी ज़िरा, मेरी नालैन, मेरी तलवार। भाई कैसी लग रही है तकरीर? खात्मा हो रहा है तकरीर का, आप सलामत रहिए। अब्बास इधर आओ। अपना अमामा अब्बास को पहनाया, अपनी ज़िरा अब्बास को पहनाई और अब्बास इस वक्त सिफीन के मैदान में 12 बरस के हैं। आप सलामत रहिए। अब्बास 12 बरस के थे। एक बार अली ने अब्बास को अपना लिबास पहनाया और सुबह क़यामत तक बतला दिया, मासूम का लिबास मासूम को आता है। अब ये जो अब्बास को गैर मासूम करके किसी को अब्बास के मुकाबले पर और बराबर लाना चाह रहे, है पूरा लिबास पहनाया, एकदम से भेजा नहीं। किया क्या अली ने? ऐसे अमामे का शमला बनाया। अमामे के शमले लटके होते देखे आपने? अमामे का शमला, उसको नकाब बनाया और ऐसे यूं रख दिया। अब ऊपर अमामा और ऐसे आ गया। अब सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं। तकरीर के आखिरी जुमले, अब्बास की फ़कत ये मुकर्रम साहब ने लिखा है, सबल अब्बास, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। एक बार अब्बास की फ़कत आंखें नज़र आ रही हैं। अब ये तलवार उठाई, अब्बास ने तलवार उठाई और चले मैदान सिफीन में।
अब जो एक बार तलवार को खींचा, पहली बार अब्बास जोर आजमाई कर रहे हैं, अब जो तलवार को खींचा तो जाहिर है कि लिबास अली का पहने थे, वो तो सब फौज बनाए खड़े थे, इसलिए कि सुबह से अली आए नहीं थे। अली ने अब्बास को भेजा, वो जो लाखों का लश्कर खड़ा था, एक बार जैसे ही आता देखा, कहा अली आ गए, भागो भागो। अब्बास दाएं से घेरते, बाएं से घेरते, आगे से घेरते, पीछे से घेरते, और हर जगह से सदा आती, अली आए भागो, अली आए भागो, अली आए भागो। ऐसे में अली ने दरे खैमा से कहा, क्या कहने अब्बास, तूने तो लश्कर मुआविया से अली अली करवा। आप सलामत रहिए, आप ही पे जचता है इस तरह फजाइल सुनना। ये आपकी अब्बा से अलमदार से मोहब्बत है, जिसका अलम उठाते हो, फजाइल है फजाइल। अब्बास लश्कर के दरमियान आए और अब जो तेग तेग को खींचा, कहते जिस सफ में अब्बास जाते थे, बड़ी जवानों ने ख्वाहिश की जरा अब्बास अलमदार के 2-3 हमले पढ़ दें, तो मैं तो अपनी पूरी एनर्जी लगा के पढ़ूंगा, आपको अपनी एनर्जी लगाना है, हमें अपनी लगाना है। तैयार है सब? अब जो अब्बास चले लश्कर आदा की तरफ, कहते जिस सफ से जाते थे, लाशों का दरिया था जो बहता चला जाता था। दाएं जाते, बाएं जाते, आगे जाते, पीछे देते, अब्बास है अब्बास। अरे अली से तलवार चलाना सीखी है, लश्कर को तितर बितर कर दिया। अभी तक सब क्या समझ रहे थे? अली आए। ऐसे में अब्बास ने मैदान में नकाब हटाया। अभी तक मजमे में ये घबराहट थी कि अली आए। अब्बास ने नकाब हटाया। जब चेहरा देखा, कहने लगे ये तो अली नहीं है, ये तो अली नहीं है। तो फिर पता चला ये अब्बास है। तो अब कहते हैं उसी सिफीन के मैदान में एक बड़ा अजीब व गरीब पहलवान बुलाया गया था, उसका नाम था इब्ने शौसा। अब आप सुनेंगे तो मैं आगे सुनाऊंगा, ना तकरीर तो देखिए हो चुकी। अब आगे आप मुझे पढ़वाएंगे, जैसा आप सुनेंगे वैसा मैं पढ़ूंगा। कहते हैं इब्ने शौसा को लश्कर शाम के वाली ने, अमीर ने कहा कि भाई तुझे हम खैमे में बिठाने के लिए थोड़ी लाए हैं, चल उठ उठ और काम कर अपना। उसने पूछा कौन? अली आ गए? कहा अली नहीं आए, अली का बेटा आया है। समझ ये रहे थे अली आए, मगर जब नकाब उल्टी पता चला अली नहीं, अली का बेटा आया। उसने कहा अली तो मेरे मुकाबला तो अली से होना चाहिए, बेटे का मुकाबला बेटे से हो। इब्ने शौसा के 7 बेटे थे सिफीन में। कितने बेटे थे? 7 बेटे थे इब्ने शौसा के। कहते हैं कि उसने अपने बड़े लड़के को तैयार किया और कहा जाओ जाके लड़ो। आया, कहते हैं विथिन सेकेंड्स, पलक झपकने से पहले ही अब्बास ने कला कता कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। उसने दूसरा बेटा भेजा, हमें कहीं लेके जाना है आपको, तवज्जो। दूसरा बेटा भेजा। कहते दूसरा बेटा आया, वो भी आया और लुकमाए अजल बना। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, 7वां आया, और 7 की लाशों के ढेर सिफीन अब्बास से अलमदार ने लगा दिए। अब जब उसे पता चला कि मेरे 7 बेटे मारे गए, तो कहते एक बार चीख के खैमे से बाहर निकला और कहा कौन है जिसने मेरे बेटों को मारा? एक बार घूर के देखा, कहा मैं हूं जिसने तेरे बेटों को मारा। अब्बास कहा मैं हूं, मैं जिसने तेरे 7 बेटों को मारा।
अब कैसे जुमला सुनेंगे, ये कह के अब्बास ने आंखों में आंखें डाल कर कहा, बहुत याद आ रहे हैं बेटे, बहुत याद आ रहे हैं बेटे, आजा तुझे वहीं पहुंचा दूं जहां बेटे हैं, अब्बा का इंतजार हो रहा है, आजा आजा। चला चला, मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे कोई और हमला पढ़ना है, ये मैं तमहीद बना रहा हूँ आखिरी जुमले तकरीर के। चला, जैसी आया अब्बास अलमदार ने उसको भी वहीं पर फिन्नार किया, किस्सा ख़त्म हो गया। कहते हैं उस दिन से, बहुत तवज्जो कैसे जुमला सुनेंगे आप, यहीं तक लाना था। उस दिन से यानी जाहिर है कि सिफीन में सारा मुकाबिल लश्कर शाम का था, है ना आपके बात जहन में। उस दिन से जब ये खबर शाम के बड़े बड़े पहलवानों को पहुंची तो सब मश्क करने लगे और इंतजार में थे कभी कोई फिर ऐसा मार्का आए। कहाँ आप कदर कर रहे हैं जुमलों की, वो मुंतजिर थे कि कभी कोई ऐसा मार्का आए जहां अब्बास से दो हाथ हो, जहां अब्बास से दो हाथ हो। कहते जब शाम के पहलवानों को पता चला करबला में अब्बास आए हैं तो वो तो मुंतजिर थे, सारे बड़े बड़े पहलवान मुंतजिर थे कि हम अब्बास से लड़ेंगे। अब कल मैंने काज़मैन में पढ़ा था, आपको सिर्फ जुमला सुना रहा हूँ, जितने पहलवान आए थे हसरत लिए हम अब्बास से लड़ेंगे, अब्बास से लड़ेंगे, अब्बास से लड़ेंगे। किसी को ओनो मोहम्मद ने मारा, किसी को कासिम ने मारा, किसी को मुस्लिम के बच्चों ने। भाई करबला भी तो हक और बातिल का मार्का है, तो हम तो पूरी हक की दास्तान सुना के यही तो बता रहे, अब्बास हक और जो अब्बास के मुकाबले पर है वो बातिल। आखिरी जुमले तकरीर के, बस एक आपको मैं मंजर दिखाऊं और यहाँ पे बात तमाम हो जाएगी। सारे पहलवान आए हसरत लिए हुए, क्या अब्बास से लड़ेंगे, और किताबों में क्या है, जितने आए सबको अब्बास के शागिर्दों ने तमाम कर दिया। भाई सबने अब्बास अलमदार ही से तो तलवार चलाना सीखी, सबको कत्ल कर दिया। एक बचा था, एक पहलवान बचा था जिसका नाम है मारिद बिन सुदैफ। मारिद बिन सुदैफ, ये अकेला पहलवान बचा था, ये बाहर नहीं आ रहा था। जब उमर साथ कहता चल उठ बाहर आ, कहता नहीं, अब्बास आएंगे तो निकलूंगा। अब जाहिर है इसने पूरे किस्से सुने हुए थे शाम की जंग के। कहता था अब्बास आएंगे तो मैं निकलूंगा और तब मैं बाहर आऊंगा। ऐसे में अब ये फजाइल में सुना रहा हूं, ऐसे में जब अब्बास चले दरिया पर पानी भरने, फजाइल है फजाइल, और आपको पता है कि एक बार दुश्मनों ने घेरा और अब्बास ने दिफाई जंग के लिए तलवार उठाई, तो अब इसको पता चला कि अब्बास आ गए। अब ये अपने लश्कर से निकला। मारिद बिन सुदैफ कहते इतना मोटा ताज़ा, इतना मोटा पहलवान था कि अब तक तारीख में ऐसा कवियुल जुस्सा, मोटा और ताज़ा पहलवान नहीं देखा गया था। आया घोड़े पर बैठकर और इसे खबर मिल चुकी अब्बास आ गए और अब्बास को घेरा हुआ है। आप देखिए कितना बदबख्त है, तनहा नहीं आ रहा। जब पता चला अब्बास घेरे हुए तब आया, यानी ये चाहता था मैं अपना नाम कर जाऊं इस गहराव में अब्बास पर हमला करके। मगर इसे क्या पता कि जब तक मैं पहुंचूंगा अली का लाल पूरी लश्कर का सफा कर देगा। उसी वक्त पहुंचा और एक बार आके सामने खड़ा हो गया। मोहब्बत से सुनिएगा आखिरी जुमले, आके खड़ा हो गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं कौन हूं। जब अपना तारुफ करवा चुका तो सामने से अब्बास ने अपना तारुफ करवाया। जब अब्बास अपना तारुफ करवा चुके तो एक बार उसे घूर के देखा, कहा हमला कर।
पहला हमला तू कर। जैसे ये जुमला सुना, अब वो भूलिएगा नहीं, अब तक की मैदाने अरब की जंग का सबसे मोटा कवियुल जुस्सा पहलवान आया है। कहते हैं उसने अपना नेज़ा उठाया और अब्बास की तरफ बढ़ाया। जैसे ही नेज़ा बढ़ाया, अब्बास ने नेज़े को पकड़ के जैसे यूं कलाई को वो कवियुल जुस्सा जमीन पे गिर गया। घोड़े से जमीन पे गिरा। अब जैसी घोड़े पे गिरा, घोड़े से जमीन पे गिरा, अब मोटा था। कहाँ बातों, मोटा जमीन पे गिर जाए। अब वो बेचारा 5 मिनट तक तो अपना जिस्म संभालता है कि पहले जिस्म आपे में आए तो उठूं। अब कहते ऐसे गिरा पड़ा था, अब गिरा हुआ है, जैसी गिरा हुआ है, और जाहिर है घोड़े से गिर गया। जैसी घोड़े से गिरा, घोड़ा भाग गया। घोड़ा भाग गया। अब अब्बास ऐसे खड़े हुए और वो जमीन पे पड़ा हुआ है। बताओ आगे के जुमले क्या है। ऐसे में अब देखिए फजाइल सुना रहा हूं मैं आपको। ऐसे में एक गुलाम को शिम्र ने और उमर साद ने कहा कि हम ऐसी तरकीब अपनाते हैं जंग में कि अब्बास के हवास आप में ना रहें, बाख्ता हो जाए। क्या किया उन्होंने, फजाइल की तरह सुनिए क्या किया। उन्होंने कहा वो जो मदाइन में हमने इमाम हसन का घोड़ा छीना था जिसका नाम था ताबिया, आज उसे अब्बास के सामने ले जाओ। इसलिए कि जैसे ही अब्बास हसन मुश्तबा के घोड़े को देखेंगे उन्हें वो सारा मंजर याद आएगा और एक बार जिसे आप इमोशनल सिचुएशन कहते हैं वो तारी हो जाएगी और अब्बास जंग से हाथ उठा लेंगे और हम कत्ल कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ। कहते मारिद पड़ा हुआ था और बार बार पुकार रहा था, उठाओ, बचाओ, आओ, कोई सवारी लाओ। ऐसे में गुलाम जल्दी से ताविया घोड़ा लेके बढ़ा। जैसे ही घोड़ा लेके पड़ा, घोड़े की निगाह गई अब्बास पे। अल्लाह अकबर। भाई हम इसलिए तो शबीह जुलजना बनाते हैं कि इस घर के घोड़ों ने बताया कि ये कितना हम मार्फत मोहम्मद व आले मोहम्मद रखते हैं। उसने जैसे ही अब्बास को देखा, गुलाम से अपने को छुड़ाया और अब्बास की तरफ बढ़ा। जैसे ही अब्बास की तरफ आया और अब्बास अलमदार की निगाह ताविया पर पड़ी। अब कितना आसान था, वो तो पड़ा हुआ था, अब्बास नेज़ा मारते उसे ख़त्म करते, किस्सा तमाम। भाई किस्सा तमाम ना। अब्बास के सामने पड़ा हुआ है, तलवार मारे, नेज़ा मारे, मारिद को ख़त्म कर दे। मगर यहाँ पर उन्होंने चाहा कि अब्बास के हवास पर काबू पाकर इन पर हमला करे। मगर जैसे ही अब्बास ने ताविया को देखा तो जो गुलाम लेकर आया था सबसे पहले उस पे ज़रब मारी, उसे गिराया और घोड़े को पकड़ा और चले हुसैन की तरफ। अब हुसैन तो मुंतजिर थे कि अब्बास आएंगे। एक बार अब्बास आए, हुसैन के हवाले ताविया को किया, क्या बोला, इसे पहचाना, इसे पहचाना। हुसैन ने कहा ये तो मेरे भैया का घोड़ा है। अब हम इसी वजह से अब्बास को गाजी कहते हैं। गाजी वो होता है जो दुश्मन से अपना असासा वापस लेकर अपने घर आ जाए। बस भाई हो गई तकरीर। एक बार इमाम हुसैन के हवाले किया, कहा आका पहचाना, कहा क्यों ना पहचानेंगे, ये तो भाई की सवारी है। ये कह के अब्बास दोबारा चले, आखिरी जुमला तकरीर का, दोबारा चले। इतनी कैसे जुमला सुनेंगे, इतनी हैबत थी अब्बास की। भाई जुमले का वजन उठा लेना कि अब्बास ने ताविया को लिया, लश्कर से लेके चले, हुसैन तक पहुंचाया। 2-3 बातें भाइयों में हुई और अब्बास वापस मुर्तजिस पर बैठकर वापस लश्कर में आए। इतनी हैबत थी कि वो अभी तक पड़ा हुआ कह रहा था, उठाओ, उठाओ, उठा। अब कोई आगे नहीं बढ़ा, अब कोई आगे नहीं बढ़ा कि हम उठाने जाए और अब्बास हमला कर दे।
आखिरी जुमला जैसे ही अब्बास आए, मारिद पड़ा हुआ था। अब्बास ने गौर से देखा और ऐसे अपनी तलवार को उठाया। कहते कपकपाते हुए हाथ ऐसे उठा के कहने लगा, मुझे ग़ुलामी में ले लीजिए। हो गई तकरीर, मुझे ग़ुलामी में ले लीजिए, मैं सुबह क़यामत तक आपकी ग़ुलामी करूँगा, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, बस आज मुझे बख्श दीजिए, आज मुझे छोड़ दीजिए। एक बार तलवार निकाल कर अब्बास ने हमला करके कहा, हम नमक हरामों को अपना गुलाम नहीं बनाते। इस जुमले के अब्बास को आज भी महसूस करो, अब्बास सबको अपना गुलाम बनाते हैं, नमक हरामों को नहीं बना। बस भाई, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। हम सिद्ध के दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप दूर दूर से आए, तकरीरों को सुना, बड़ी मोहब्बत के साथ हक़ और बातिल के उन्वान को सुना। ज़ाहिर है कि ये हमारा तरीक़ा है जब से हम यहाँ अशरा पढ़ रहे हैं, और हमने अपने बुज़ुर्गों से यही सीखा कि चूँकि हम 9 मुहर्रम को ना दुआएं करते हैं, ना किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, तो आज का दिन हम सबसे पहले आप तमाम मज़ादारों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ख़ूब आपने रौनक लगाई और फ़ज़ाइल अली और मसाइब में हक़ अदा किया जो फ़ज़ाइल सुनने का है। दूसरा ये कि जितने हमारे पुलिस वाले बरादरान हैं और रेंजर्स वग़ैरह हैं, जिसने जिस तरह आज़ादारी के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा, बिलखुसूस हमारे शिया स्काउट जो यहाँ पर मुसलसल खिदमत कर रही है, हम इस अशरे के बानियान की तरफ से और अपनी तरफ से सबके शुक्रगुज़ार हैं। फिर तीसरी बात जो कि वाक़ईन इंतज़ामिया की तरफ से बड़ा ताउन है कि हमने यहाँ पर एहतजाज किया था कि भाई लाइट नहीं जानी चाहिए, तो उन्होंने हमारे एहतजाज को कद्र की निगाहों से देखा, और जिस दिन से हमने कहा उस दिन के बाद से लाइट नहीं गई, बिलखुसूस मजलिस के वक्त में बिल्कुल नहीं गई। तो ये सब जो आप कर रहे हैं ये खिदमत है, और ये वो खिदमत है जिसकी तौफीक अल्लाह हर एक को नहीं देता। अल्लाह हर एक को नहीं देता। तो अज़ादारों का शुक्रिया इंतज़ामिया की तरफ से, हमारी तरफ से। अल्लाह आप सबको हज़रत अब्बास के परचम के तले हमेशा सलामत रखे, ज़िंदा रखे, हर नज़र बद से महफूज रखे। बाबुल हवाइज के सदक़े जो यहाँ जो मुराद लेकर आया है हज़रत अब्बास के सदक़े, अल्लाह तमाम अज़ादारों की मुरादों को बरलाए, कोई अज़ा खाने से खाली हाथ ना जाए, इसलिए कि आज बाबुल हवाइज का मातम है, आज अब्बास अलमदार का मातम है, और अब्बास बाबुल हवाइज है। बाबुल हवाइज का लक़ब अब्बास को रसूल अल्लाह ने दिया, और इसलिए दिया कि चूँकि हाजत थी अब्बास की कि बस पानी मैं सकीना बीबी तक पहुँचा दूँ। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। किसका मातम है? अलमदार का मातम। किसका मातम है? वफ़ादार का मातम। एक जुमला कहता हूँ ताकि आप खूब अब्बुल फ़ज़ल अब्बास पे गिरिया करें। अज़ादारों, रोते हुए ये याद रखना, ये वो हस्ती है कि जब साल भर में आप पे कोई मुसीबत आती है और कोई भी मुश्किल आती है और हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, तो एक ही तो दरवाज़ा है जहां आप टूटा हुआ दिल लेकर पहुंच जाते हैं, और वो कौन सा दरवाज़ा है?
वो अब्बास के अलम का दरवाज़ा है। आप लिपट जाते हैं ना और मौला को अपने दुखड़े सुनाते हैं, दुहाइयाँ देते हैं, और कैसे अब्बास आपकी हाजतों को अल्लाह से दुआ करके बर लाते हैं। यही तो अब्बास है। इतना बड़ा अब्बास से अलमदार का मकाम है कि आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। मैं किस तरह पढ़ूँ ये जुमला? किताबों में है कि जब महशर का मंज़र होगा और महशर का मैदान होगा तो रसूल अल्लाह अली से कहेंगे, ए अली जाओ जाके ज़हरा से पूछो उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आई है। आपकी हाय बुलंद हो गई। जो अब्बास पर हाय करे अल्लाह उसे किसी गम में हाय ना करना दिखाए। कहते एक बार रसूल अल्लाह कहेंगे, या अली पूछो सैयदा से क्या उम्मत की शफाअत का बंदोबस्त है। इसलिए कि पूरे महशर में एक सदा होगी, नफ्सी नफ्सी। हर एक अपने नफ्स का बचाव कर रहा होगा और अपनी हिफाजत का मुतालबा करेगा। ऐसे में रिवायत के फ़िक्रे हैं, अली बढ़ेंगे ज़हरा बीबी के पास और कहेंगे, या ज़हरा माँ इंदकी मिन असबाब शफ़ाआ। सैयदा आप शफाअत के लिए क्या सामान लाई हैं? बहुत रोएंगे आप, मेरा ये जुमला याद रखें। और अभी जब शबीए अब्बास अलमदार के बाजू बरामद हो तो ये जुमला याद करके रोते रहना। ज़हरा पुकार के कहेंगी, या अली कफ़ाना कफ़ाना ले अजलिन हाज़ल मकाम अल यदानिल मक़तूअतान इब्नी अल अब्बास। ऐ अली, मैं उम्मत की शफाअत के लिए अपने बेटे अब्बास के 2 कटे हाथ लाई हूँ। कोई खामोश ना बैठे। अब्बास का मातम है, जिसे रोना नहीं आ रहा वो सर पे हाथ मारे, इसलिए कि अब्बास की मुसीबत पढ़ना है। हाँ हाँ अजीज़ों, मैं क्या क्या मुसीबत पढ़ूँ? लो जुमले सुनो, किताबों के फ़िक्रे हैं। एक बार अब्बास आए हुसैन के पास और कहा, आका मुझे रन की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने बड़ी हसरत से देखा और तड़प के कहा, ए अब्बास तू तो मेरी फ़ौज का अलमदार है, तू तो मेरी फौज का अलमदार है। कहते हैं कभी दाएं देखा अब्बास ने, कभी बाएं देखा अब्बास ने और तड़प के कहा, आका वो फौज कहाँ रही? आका वो फौज कहाँ रही जिसका अब्बास अलमदार था? हाय, ये जुमला कैसे अब्बास अलमदार ने कहा होगा? कहते हैं हुसैन खामोश हो गए, अब्बास चले। एक बार उस खैमे में आए जहाँ 4 बरस की बच्ची, जो सकीना बीबी की प्यास पे रोते हो उनके हवाले जुमला। एक 4 बरस की बच्ची फूट फूट के गिरिया कर रही थी। अब्बास करीब आए, बच्ची के आंसुओं को साफ किया। का क्या हुआ मेरी जान? का चचा प्यास से ज़बान छलनी हो चुकी। आज जब पानी पियो ना तो सकीना बीबी का जुमला याद रखना। एक बार अब्बास ने कहा, सकीना ज़रा दिखाओ तो कितनी प्यास है। दहन से सूखी ज़बान निकाली। का चचा देखिए प्यास से ज़बान पे कांटे पड़ चुके हैं। बस जैसे ये जुमला कहा, अब्बास ने सकीना को गोद में उठाया और चले हुसैन की तरफ। हुसैन मसनद पे बैठे थे। जैसे ही अब्बास को आता देखा, सकीना आगोश में थी। एक बार मसनद को छोड़ा और अब्बास को देखकर 2 जुमले कहे, एक सकीना बीबी को, एक अब्बास अलमदार को। अब्बास को देखकर कहा, ए अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश ले आए। आवाजों को बुलंद करो। अब्बास का मातम का अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश ले आए। सकीना का वास्ता हुसैन रद्द नहीं कर सकता। और एक बार सकीना को देखा, कहा बेटी अभी तो चचा को भेज रही हो, कल जब शिमर तमाचे मारेगा। संभालो भाई मोमिन भाई को।
कल जब शिम्र तमाचे मारेगा, सकीना चचा को बहुत पुकारोगी, अब्बास आ न सकेगा। और यही तो हुआ। अरे जब खैमे जले, एक 4 बरस की बच्ची आगे आगे थी, पीछे शिम्र था। अरे जुल्फों से पकड़कर जो बच्ची को तमाचे मारे, रोके सकीना ने कहा, चचा अब्बास, चचा अब्बास। अजरकुमुल अल्लाह। क्या मातम कर रहे हो अब्बास का? सैयदा तुमसे राजी रहे। लो आगे के जुमले सुनो। हुसैन ने कहा ठीक है अब्बास जाओ, हमने तुम्हें इजाज़त दी। एक बार सकीना बीबी आगे बढ़ी, अपने हाथों से मशकीज़ा चचा के कंधे पर बांधा या अलम के साथ बांधा और कहा चचा मैं बच्चों को जमा कर रही हूँ, आप पानी लेकर आएंगे। कहा सकीना मैं जाता हूँ, पानी लेके आता हूँ। ये कह के अब्बास चले और सकीना ने बच्चों को जमा करना शुरू किया। एक एक खेमे में बच्ची जाती और हर बच्चे को बुलाकर कहती बहुत प्यासे हो ना, आओ मेरा चचा पानी लेने गया है। ये कह के सकीना ने बच्चों को जमा करना शुरू किया और वहाँ फौज अशकिया के दरमियान अब्बास पहुँचे। एक बार मश को भरा, चुल्लू में पानी लिया, वापस फेंका और दुश्मन की तरफ देख कर कहा तुमने 2 मुहर्रम को हमसे ये छीना था, आज कब्जा है हमारा दरिया पर। ये कहकर मश को उठाया और अब्बास चले। अब्बास जैसे ही चले फौज अशकिया ने घेरा। अब मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए कि मुसीबत के फिक्र है। जो सामने आता अब्बास वार करते, उसे फिन्नार करते, मगर जालिमों ने दरख्तों का सहारा लेना शुरू किया और छुप के अब्बास पे हमला करना चाहा। कहते हैं एक बार अब्बास पढ़ रहे थे, एक जालिम ने तलवार को खींचा, अब्बास का दायां बाजू तलवार से कट गया। हाय, एक बार मश्को अलम बाएं बाजू में थाम कर अब्बास बहुत तेजी के साथ खैमे की तरफ जा रहे थे। जुमला पता है क्या लिखा है? एक मलून फिर दरख्त के पीछे छुपा, उसने तलवार उठाई, अब्बास का एक और बाजू कट गया। मगर अब्बास रुके नहीं, खैमे की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। अब जुमला सुनना। कहते इतना तेज दौड़ रहे थे कि एक बार हुरमला ने अपने तीर को कमान में जोड़ा। उसका निशाना अब्बास की मश्क थी। अब्बास मश्क को बचाए खैमे की तरफ जा रहे थे। सकीना को पानी पिलाऊंगा, बच्चों को पानी पिलाऊंगा। एक बार जैसे ही तीर चला मश्क सकीना पे लगा। अरे मश्क सकीना अब्बास के लहू से तर हो गई। अब तक जो अब्बास खैमे की तरफ जा रहे थे, एक बार रुख मोड़ा और फरात की तरफ। पता है अब्बास वापस फरात की तरफ क्यों गए? वो उस वक्त पता चला जब हुसैन अब्बास के लाशे के किनारे आए और चाहा कि अलमदार को उठाए। रो के कहा आका मेरा लाशा खैमों में। भाई आपने गिरिया किया, हो गई मजलिस। आखिरी 2 जुमले सुन लो। अब्बास पहुंचे, हुसैन पहुंचे। अब्बास के लाशे पर बाजू कटे हुए थे, आंख में तीर लगा हुआ था। एक बार रोके कहा आका जब दुनिया में आया था सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। अब्बास जा रहा है, आखिरी बार आपका चेहरा। आका जरा तीर तो निकालो। वाहरे हुसैन जैसे अकबर के सीने से बर्छी को खींचा, अब्बास की आंख से तीर को खींचा। आखिरी जुमला, अब्बास मारे गए,
ज़ैनब का सहारा टूटा, लो शाम गरीबा आ गई। बस एक जुमला कहते हैं, जब खैमे जले शिम्र बदबख्त खैमों में हमला करने लगा, का बीबियों के सरों से चादरें उतार लो, बीबियों के सरों से चादरें उतार लो। मुझे माफ करना आज़ादारों, अजीब क़यामत का जुमला है। एक बार बीबियों के सरों से चादर उतरी, अब शिम्र बढ़ा अली की बेटी की तरफ, हजरत ज़ैनब की तरफ। शिम्र आगे बढ़ता, बीबी पीछे हटती। लिखा है पूरे बाजुओं के जोर से ज़ैनब बीबी ने अपने पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ किया। जब शिम्र ने देखा मैं पर्दा छीन नहीं पा रहा, आखिरी जुमला, उसने नेज़ा उठाया, ज़ैनब के सर पर नेज़ा लगा, फरात का रुख किया। अब्बास, अब्बास। रो रही